देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, दोनों का एग्जाम्पल। पहला का एग्जाम्पल लिया जाए, आपसे बोला गया है किसी वस्तु को 1200 रुपए के प्रति दर से क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। 1200 रुपए की प्रति दर से क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, और बोलेगा पहले पे 25% का लाभ हुआ और दूसरे पे हमें 25% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। बताए, बोला जाएगा पूरे लेन देन में बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ, पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए खरीदा जाता है तो कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही लाभ होगा यहाँ पे, ना ही क्या होगा, हानि होगा। नो प्रॉफिट यहाँ पर नो लॉस का काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु को खरीदा जाता है और जब खरीदा जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यही क्वेश्चन अगर आपके पास कहा जाए कि 1200 रुपए के प्रति दर से बेचा जाता है, क्या कहा जाएगा, बेचा जाता है। अब बताइए 1200 में बेचा जाएगा, पहले पे बोलेगा 25% का लाभ हुआ है और दूसरे पे कितने पे का हानि हुआ है, 25% का हानि हुआ है। तो आपसे बोला जाएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, या कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे केस में हमेशा हानि प्रतिशत होगा। और कैसे निकालेंगे, दोनों को गुना करके 100 से भाग, 25 का 25 से गुना करेंगे और 100 से भाग करेंगे। बताइए 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। कितने डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 6.25% का हानि बना। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व आपको नहीं करना है। क्वेश्चन अगर लिखा जाएगा खरीदा जाता है तो सीधा आप समझिए नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर बोला जाएगा बेचा जाता है तो आपका हमेशा हानि प्रतिशत होगा। और जब दोनों बराबर ना हुआ तो कैलकुलेशन को हम लोग करके बनाएंगे, ठीक है ना। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे 2 टाइप और बनता है। 2 टाइप क्या बनता है कि आपके पास क्रय मूल्य बराबर तो रहेगा, क्रय मूल्य बराबर तो रहेगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंट और हानि प्रतिशत बराबर नहीं रहेगा। विक्रय मूल्य बराबर तो रहेगा यहाँ पर, लेकिन आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन को अलग तरीका से बनाएंगे। क्या समझ आया? ये 4 टाइप हो गया। तो गिन लीजिएगा 9 और 4 कितना हो गया, 13 टाइप यहाँ पर हो जाएगा, 9 टाइप बताएंगे। तो बस आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत कि अगर हमारे पास कंडीशन में दिया होगा यदि क्रय मूल्य बराबर हो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होगा, तो याद रखिए ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य बराबर होता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होता है, तो ऑलवेज ऐसे कंडीशन में हानि परसेंट के बराबर होता है। लेकिन अगर यही बदल जाता है, क्रय मूल्य बराबर तो होगा हमारा, लेकिन लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर नहीं होगा, तो क्वेश्चन को डायरेक्टली आप देख करके नहीं बता सकते। ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे, बट वो ऐसे नहीं बनेगा। ऑप्शन में देने का रहेगा तो देगा, लेकिन जब बराबर नहीं होता तो कैलकुलेशन का यूज करते हैं। जब बराबर नहीं होगा तो कैलकुलेशन का यूज करते हैं। लेकिन जब ये दोनों बराबर होगा तो ये कंडीशन के बेस पे है, बिना कैलकुलेशन का बनाएगा। बनाइएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन को बनाएंगे डाटा और हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बना सकते हैं, जरूर बना। क्या बात समझ में आया यहाँ पर? या कोई कंफ्यूजन है तो और क्वेश्चन करवाया जाए आप लोगों का। तो लास्ट बार याद रखिएगा कि अगर क्रय मूल्य बराबर होता है और साथ में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही लाभ होगा ना। अगर हम लोगों का विक्रय मूल्य बराबर होता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होगा, तो ऑलवेज हमेशा और हमेशा हानि होगा, कभी उसमें लाभ होने का बात हो ही नहीं सकता है। और अगर हानि होगा तो कितने प्रतिशत का होगा, निकालने का तरीका दिया गया है। अब बताइए हानि होगा और हानि प्रतिशत तो दिया गया है, मान लीजिए 10%, 15%, ठीक है ना। तो वो ऐसे फाइंड नहीं किया जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ 10% देखें और 10% लिख देंगे। पूरा लेन देन में बोला गया कितने का होगा, इससे लाभ और हानि को गुना करके 100 से भाग। तो अब क्या लिखिएगा ना, ठीक है। तो दोनों का एग्जांपल भी बता दिया आप लोगों को। ये दोनों का दोनों एग्जांपल याद रखिएगा। अब दोनों को जो बचा वो कैलकुलेशन बेस्ड बचा, वो कैलकुलेशन के आधार पे आपको क्वेश्चन